कितना पसंद करते हैं मोदी जी को? पसंद? अरे छोड़ यार। कितना पसंद करते हैं आप आने वाले 24 में? 0%। तो फिर इनको हटा दो, कांग्रेस इनमें फर्क क्या होगा? अगर यही तो कहा था भाई, कांग्रेस टाइम में महंगाई है और बेरोजगारी है, तो इनको हटावा भाई, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को हटा दो, ठीक है। इसलिए मोदी जी है कि आई विल गिव 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख तो चलो छोड़ो, वो तो जुमला था। 2 करोड़ नौकरी या महंगाई कम करूंगा, सिलेंडर गैस कम, तो ये नहीं कर पाए ना। फिर इनमें और कांग्रेस में क्या फर्क हो? फिर काहे को झूठ बोलते? कुछ नहीं किया। महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी में कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकता। एक है लाइट का मुद्दा। एक जमाने में जहाँ पे आपका खंबे से खंबे में लाइट पहुँचने में 6 घंटे का वक्त लगता था, आज 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी वाला बोला आपको फोन करोगे घर पहुँच जाएगा। पहला। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सड़क। जहाँ पे आप हाईवे पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में आपको टाइम नहीं लगता, वरना पहले हिलते हिलते पहुँचते थे, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे। 1 मिनट, अब रुकिए। तीसरा, पानी का मुद्दा। घर घर में आरओ की मशीन पहुंच गई है, ठीक है, हर जगह पानी की सुविधा अच्छी हो गई है। 3 मुद्दे जिंदगी के सबसे मूल रूप है, ठीक है। चौथा मुद्दा, ठीक है, घर का रजिस्ट्रेशन, जो इसी आपका गवर्नमेंट ने कराया, घर का रजिस्ट्रेशन, वरना आपका कोई भी कहीं आकर के पन्ना डाल के तंबू गाल के घर उसका तैयार। ये हो गया चौथा मुद्दा। और 5वां मुद्दे की बात कर रहे हैं 370 की। आप वहाँ पे जो है ना फलों सेब जो है ना खरीद सकते थे, मगर वहाँ पे जो है ना अगर आपको बागान चाहिए होगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसकी भी उसका रास्ता उन्होंने निकाल दिया। ये है 5 मुद्दे। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के आप उस चक्कर छोड़ो। आप उन्होंने सवाल पूछा विकास का, ये नहीं पूछा आपसे कि उन्होंने क्या किया। नमस्कार दर्शकों, मैं गोविंद और आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि 2024 में कौन होगा दिल्ली की सियासत पर, किसकी होगी सत्ता? क्या विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होकर सत्ता में आ पाएगा, या फिर विपक्ष एक साथ आकर मोदी जी यानी बीजेपी को हरा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 में किसकी होगी सत्ता, कौन होगा दिल्ली की सियासत पर राज करने वाला? देश के सबसे बड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे यानी कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल होगा। क्या महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस बार चुनाव होगा, या आने वाले हर तरीके जिस बार जैसे भी चुनाव हुआ करता था, धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, धर्म के नाम पर चुनाव एक तरफा होकर क्या बीजेपी फिर से जीत हासिल करेगी? या फिर देखा जाए कि जिस तरीके से अभी चर्चा में विषय चल रहा है कि मोदी जी का रोड शो, जो 15 मिनट का रोड शो था, वही दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सवाल ये आता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस का अस्तित्व बचा पाएंगे, या फिर से सत्ता में आ पाएंगे? इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच उतरे हैं, जनता से राय जानते हैं। एक बार फिर से आज दिल्ली की सड़कों पर हम जनता से सवाल पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या राय है 2024 को लेकर, क्या दिल्ली में 24 को लेकर क्या तमाम तैयारियाँ चल रही हैं, उसको लेकर हम जनता से सवाल पूछते हैं। आइए जाने, क्या नाम है सर आपका? महेश लवली फ्रॉम अयोध्या। किसको देखते हैं आप 2024 में, कौन आएगा दिल्ली की सियासत पर? श्रीमान मोदी जी। मोदी जी, ऐसा क्यों? कुछ कमी निकालने वाला उन्होंने कुछ किया ही क्या है जो हम कमी निकालें? पर भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है राहुल गांधी जी की, से वो अस्तित्व बचा रहे हैं कांग्रेस का। देखिए, अपने आप को बचाने के लिए हर कोई मेहनत करता है और सबका अधिकार है। आपका भी है, मेरा भी है, हर किसी का है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, बीजेपी जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है। पर मेरा नज़रिया अगर देखा जाए तो 2024 में फिर से बीजेपी ही झंडा गाड़ेगी, संसद में उसी का राज होगा। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं ना, ऐसा क्यों? भाई देखते नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने तो मेरे से सवाल कर लिया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये बताओ, आप या अभी आप और भी लोगों का इंटरव्यू लोगे, आपको ऐसा क्या बुरा लगता है बीजेपी वालों में? अच्छा क्या है? 5 काम अच्छे बताइए। 5 काम अच्छे में? बीजेपी ने जो 5 अच्छे काम किए देश के लिए। यार देखो, हम तो न्यूज़ चैनल पे और लोगों के मुंह से बस सिर्फ बीजेपी बीजेपी सुनते रहते हैं हर क्षेत्र में। न्यूज़ चैनल के मुंह से और अपने जो लोगों के मुंह से सुनते हैं आप? खुद की राय दीजिए। ऑब्वियसली, बिल्कुल। भैया देखो, एक बात बताओ, आपको लगता है विकास, कोई भी नॉलेज कहीं से पढ़ के, देख के, सुन के ही होता है? हाँ, ऑब्वियसली आके तो घुस नहीं जाती। न्यूज़ पे देखते हैं हम लोग तो हमें पता रहता है, न्यूज़ वाले भी बताते हैं, कुछ लोग तो उन्हें गोदी मीडिया भी कहते हैं। वो क्या है वो तो हम जानते नहीं, पर वो फैक्ट टू फैक्ट जो बात करते हैं बीजेपी के बारे में बेटर रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम भी बीजेपी को। ये तो यार भीड़ है,
जिधर एक जाएगा लोग। 5 काम नहीं बताए आपने। यार अब मैं इतने काम है, मैं तुम्हें गिनवाऊं क्या? 5 बता दीजिए, बस 5 काम बता दीजिए। बीजेपी सरकार में 5 काम कौन से अच्छे हुए बताइए। बीजेपी विरोधी हो क्या? मैं 5 काम पूछ रहा हूँ ना आपसे। 5 काम मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ। देखो, सबसे फर्स्ट उन्होंने, मैं कोई व्यक्तिगत क्रेडिट नहीं देता पीएम मोदी जी को, पर उन्होंने एक विवादित मुद्दा सुलझाया, कौन सा विवाद? के जुबान पे है, राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, जो क्लियर कर दिया उन्होंने। हाँ। 1 कंप्लीट। जनता खुश है? बिल्कुल खुश है। क्या खुश है? ओ भाई साहब खुश है, हिंदू अपनी जगह पे खुश है। आप गए राम मंदिर? राम मंदिर? हाँ। मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या से हैं, देखा आपने मंदिर बन चुका है, तैयार है? ड्यूरेशन डेट अभी पूरा नहीं हुआ दोस्त, 2024 ही रखा गया है उसका। आप जाएंगे? अभी भी लेटेस्ट 2-3 साल लग जाएगा कंप्लीट होने में उसको। बड़ी चीजें हैं, बड़ी चीजें बनने में टाइम लगता है दोस्त। चलिए, पहला काम हो गया, दूसरा बताइए। हाँ। नेक्स्ट देखो, हम ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आर्टिकल जो 376 क्या है वो 70, हाँ 370। 370 हाँ। वो भी हटवाया। वो भी देश का विवादित मुद्दा था या नहीं था? पर लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है यार? मैं तो नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर में नहीं कर विरोध रहा। हो रहा है खुलकर। यार देखो, किसी के फैसले से कुछ हो जाने से सब खुश नहीं होते, पर जो खुश होते हैं वो तो ठप्पा मारेंगे। है ना भाई, बात समझ रहे हो ना? चलिए, दूसरा मुद्दा हो गया, तीसरा और बताइए। तीसरा बताइए, तीसरा मुद्दा, याद करना पड़ रहा है आपको, काम याद नहीं होते। दिस इज योर जॉब, हाँ। माई प्रोफेशन इज अनदर। आपने अभी बताया कई। हाँ बस आइए, थैंक यू। हाँ, बताओ। एक आप है बताइए। एक है लाइट का मुद्दा। एक जमाने में जहाँ पे आपका खंबे से खंबे में लाइट पहुंचने में 6 घंटे का वक्त लगता था, आज 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी वाला बोला आपको फोन करोगे घर पहुंच जाएगा। पहला। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सड़क। जहाँ पे आप हाईवे पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगता, वरना पहले हिलते हिलते पहुंचते थे। ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे। 1 मिनट, अब रुकिए। तीसरा, पानी का मुद्दा। घर घर में आरओ की मशीन पहुंच गई है। ठीक है, हर जगह पानी की सुविधा अच्छी हो गई है। 3 मुद्दे जिंदगी के सबसे मूल रूप है। ठीक है, चौथा मुद्दा, ठीक है, घर का रजिस्ट्रेशन, जो इसी आपका गवर्नमेंट ने कराया, घर का रजिस्ट्रेशन। वरना आपका कोई भी कहीं आकर के पन्ना डाल के तंबू गाड़ के घर उसका तैयार। ये हो गया चौथा मुद्दा। और 5वां मुद्दे की बात कर रहे हैं 370 की। आप वहाँ पे जो है ना फलों सेब जो है ना खरीद सकते थे, मगर वहाँ पे जो है ना अगर आपको बागान चाहिए होगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसकी भी उसका रास्ता उन्होंने निकाल दिया। ये है 5 मुद्दे। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के आप उस चक्कर छोड़ो। आप उन्होंने सवाल पूछा विकास का, ये नहीं पूछा आपसे कि उन्होंने क्या किया। मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने से कोई फायदा? 5 मुद्दों पर बात हो गया। बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पे क्या काम किया मोदी सरकार ने? कुछ नहीं। मंदिर बनाने से फायदा ही नहीं, कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं किया। फायदा नहीं है। महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं है, हाँ। बेरोजगारी में कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसमें? क्यों ब्लेम क्यों ब्लेम नहीं करते? इसमें मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते। बेरोजगार हम है, हमारी जिम्मेदारी। मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचो, रोजगार करो। भाई अब ये भी आप पढ़े लिखे करो ना। बिल्कुल पढ़े लिखे। बिल्कुल। क्या किया आपने? मैंने पूर्व माध्यमा किया संस्कृति से। पकोड़े बेचेंगे? बिल्कुल बेचेंगे। आप लगवाओ ठेला, मैं बेचूंगा खड़ा होकर। क्या बात करते हैं आप भाई? क्यों नहीं कर सकते? जब MBA चाय वाला चाय का स्टॉल लगा सकता है, काम तो काम है भैया। इसमें मोदी जी को ब्लेम काहे के लिए करना? इसमें गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं। बेरोजगार मैं अपने खुद पे हूँ। रोजगार देना तो काम है। किसका रोजगार देना काम है? हाँ, किसका रोजगार देना देना? तो काम है सरकार का। ये जो राम मंदिर है ये सुप्रीम कोर्ट ने करा है। ये सिर्फ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया उसको कि ये नहीं मैंने सुना नहीं था बेटे। व्यक्तिगत को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता सर। हाँ नहीं वे सुप्रीम कोर्ट ने करा था उसका। तो हाँ, आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? महंगाई और बेरोजगारी पर काम किया? नहीं, अब ये लोग देखो ऐसा है, ये कहते हैं जी कांग्रेस के टाइम भी थी, उस समय भी थी, तो ये जीत के इस मुद्दे पे आए। अगर कांग्रेस के टाइम में थी तो उसको हटा दिया इन्होंने, बोला अब इनसे साल भी नहीं होते, फिर इनको हटा दो। कांग्रेस इनमें फ़र्क क्या हुआ? अगर यही तो कहा था भाई कांग्रेस टाइम में महंगाई और बेरोजगारी है, तो इनको हटावा भाई, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को हटा दो। ठीक है, इसलिए मोदी जी है कि आई विल गिव 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख तो चलो छोड़ो, वो तो जुमला था। 2 करोड़ नौकरी या महंगाई कम करूँगा, सिलेंडर गैस कम, तो ये नहीं कर पाए ना। फिर इनमें और कांग्रेस में क्या फर्क हो? फिर काहे को झूठ बोला था। और इनका 2014 का वो उठा लो, क्या नाम है, मैनिफेस्टो,
42 पेज का या कितने का है, उसमें राम मंदिर फर्स्ट पेज में है, और जो 2019 का मैनिफेस्टो उसमें राम मंदिर लास्ट से थर्ड उसमें है। 2014 का मैनिफेस्टो का एक भी आइटम अप टू इलेक्शन ऑफ 2019 एक भी आइटम पूरी करी तो मुझे बता दो, पर आइटम पे मैं मतलब मान जाऊंगा। कोई सिंगल आप बता दो जो 2014 के मैनिफेस्टो 42 पेज में से एक भी करी हो। राहुल गांधी जी भी तो लेके चल रहे हैं यात्रा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। नहीं, ये तो अपोजिशन का, जब मोदी था वो कहता था ना महंगाई है, तो अब राहुल कह रहे तो क्या हो गया, सवाल तो उठाने चाहिए, इसमें बुराई क्या है। कितना पसंद करते हैं मोदी जी को? पसंद, अरे छोड़ यार। कितना पसंद करते हैं आप आने वाले 24 में? 0%। भाई मेरी पूछ रहे हो? नहीं, उनकी अपनी है, मेरी अपनी है बेटा। ये अंडर करते हुए 0%।